नमस्कार साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आया हूं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली शिक्षा है। यह है सुखमणि और दुखमणि, दो बहनों की अद्भुत और प्रेरणादायी कथा, जिसे शिव चर्चा की कथा के रूप में भी जाना जाता है। इस कथा को सुनते हुए आप न केवल जीवन की गहराई को समझेंगे बल्कि यह भी जान पाएंगे कि हमारे अपने कर्म, हमारी नीयत और हमारी श्रद्धा ही हमें सुख और दुख दिलाती है। तो आइए पूरे मन और भावनाओं के साथ इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपको यह कथा सुनने में अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बहनें रहती थीं, सुखमणि और दुखमणि। नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बहन का जीवन सुख से भरा था और दूसरी का जीवन लगातार दुखों से घिरा रहता था। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल था या इसमें उनके अपने कर्म और उनकी आस्था का भी योगदान था? सुखमणि बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन प्रभु की भक्ति में समय लगाती थी। सुबह होते ही वह स्नान कर शिवलिंग के सामने दीप जलाती, जल अर्पित करती और पूरे मन से भगवान शिव का ध्यान करती। उसकी श्रद्धा में कोई दिखावा नहीं था, न कोई स्वार्थ। वह मानती थी कि भगवान सबके कष्ट हरते हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। दूसरी ओर दुखमणि बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। उसे पूजा पाठ से कोई लगाव नहीं था। वह हमेशा भौतिक सुखों के पीछे भागती रहती, दूसरों की निंदा करती और अपने जीवन में जो कुछ भी बुरा होता उसका दोष दूसरों पर डालती। उसे लगता कि भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, और अगर है भी तो उसका जीवन सुधारने के लिए भगवान ने कभी कुछ नहीं किया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। साथियों, यहां एक पल के लिए ठहर कर सोचिए, क्या हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं होता? जब सब अच्छा चलता है तो हम भगवान का स्मरण करना भूल जाते हैं, लेकिन जब कोई कठिनाई आती है तो हम सबसे पहले उसी परम शक्ति को दोष देते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। समय बीतता गया। सुखमणि का जीवन धीरे धीरे संवरता चला गया। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही, परिवार में शांति बनी रही और सबसे बड़ी बात यह कि उसके मन में संतोष का भाव था। दूसरी ओर दुखमणि का जीवन परेशानियों से घिरा रहा। पति बीमार पड़ा, घर में कलह रहती, आर्थिक तंगी हमेशा उसके साथ रही। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्य करते कि आखिर दोनों बहनें एक ही घर में पली बढ़ी, लेकिन जीवन इतना अलग अलग क्यों? तब बुजुर्ग लोग कहते, यह सब उनके कर्म और श्रद्धा का फल है। सुखमणि ने अपने जीवन को भक्ति और सेवा से जोड़ा, जबकि दुखमणि ने आलस्य और नास्तिकता को अपनाया। यही सच्चाई है दोस्तों। जब इंसान ईश्वर की ओर बढ़ता है तो ईश्वर भी उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ पूजा पाठ करने से ही जीवन बदलता है? नहीं, यह पूजा का भाव है, यह आस्था है, यह सच्चाई और सेवा की भावना है जो जीवन को बदल देती है। सुखमणि सिर्फ भगवान की भक्ति नहीं करती थी, बल्कि वह जरूरतमंदों की मदद भी करती। कोई भूखा आता तो उसे भोजन देती, कोई दुखी आता तो उसे सांत्वना देती। उसकी आदत थी कि जितना मिल जाए उसमें संतोष करे और जो भी अतिरिक्त हो उसे दूसरों के साथ बांट ले। यही उसका सबसे बड़ा धन था। दुखमणि को जब भी कुछ मिलता वह उसे अपने पास ही सहेज कर रखती। उसमें न दान की भावना थी, न सेवा का भाव। स्वार्थ ही उसका आधार था, और यही स्वार्थ धीरे धीरे उसके दुखों का कारण बना। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अब तक रोचक लगी हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि इस प्रकार की प्रेरणादायी कथाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचें। एक दिन गांव में शिव चर्चा का आयोजन हुआ। पूरे गांव के लोग एकत्र हुए। वहां हर कोई भक्तिभाव से शामिल हुआ। सुखमणि ने पूरे मन से भजन गाए, शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाए और ध्यान में लीन हो गई। वहीं दुखमणि को यह सब व्यर्थ की बातें लगीं। उसने बहन को ताना मारा, इन सब चीजों से पेट नहीं भरता, ये सब समय की बर्बादी है। लेकिन कथा समाप्त होते ही लोगों ने देखा कि सुखमणि के घर का वातावरण पहले से और भी पवित्र और सुखमय हो गया। उसके जीवन की हर समस्या जैसे अपने आप सुलझ गई।
जबकि दुखमणि की कठिनाइयां और बढ़ गईं। पति की बीमारी गहरी हो गई, आर्थिक हालात और बिगड़ गए और मन में अशांति बनी रही। यह देखकर गांव वालों ने दुखमणि को समझाया, भगवान को दोष देने से कुछ नहीं होगा। अगर जीवन को बदलना है तो सच्चे मन से भक्ति करनी होगी और अपने कर्म सुधारने होंगे। लेकिन उसके अहंकार ने उसे सुनने नहीं दिया। सुनने वालों, यही वह शिक्षा है जो हमें इस कथा से मिलती है। सुख और दुख बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि हमारे मन, हमारे विचार और हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं। यदि हम ईश्वर को स्मरण करें, सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलें, तो कठिन से कठिन समय भी सहज हो जाता है। और यदि हम नकारात्मकता, आलस्य और स्वार्थ में डूब जाएं, तो सबसे छोटे दुख भी हमें असहनीय लगते हैं। अब जरा एक पल अपने जीवन में झांक कर देखिए। क्या हम सुखमणि की तरह संतोषी, सेवाभावी और भक्तिमय जीवन जी रहे हैं, या फिर दुखमणि की तरह शिकायतों, असंतोष और नकारात्मकता में डूबे हुए हैं? यह चुनाव पूरी तरह हमारे अपने हाथ में है। प्रिय साथियों, सुखमणि और दुखमणि की यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में सुख या दुख का निर्धारण ईश्वर नहीं करते, बल्कि हम स्वयं अपने कर्म और अपनी नीयत से करते हैं। तो आइए हम सब संकल्प लें कि अपने जीवन को सकारात्मकता और भक्ति के मार्ग पर ले जाएंगे। जो भी हमारे पास है उसमें संतोष करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। यही सच्चा धर्म है, यही असली पूजा है। और अंत में मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। आपका यह छोटा सा कदम हमें और भी प्रेरणादायी कथाएं लाने की शक्ति देगा। धन्यवाद। नमस्कार।